नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट कोई कहीं नहीं जाने वाला। ये गैप अप खुलने के बाद साइडवेज चला जाएगा या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऊपर के लेवल पे रहेगी। तो एग्जैक्टली जहाँ ये खुला था 18,300 के करीब, उसी के आसपास ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से इसने 50 पॉइंट ऊपर गया विद द हेल्प ऑफ HDFC ट्विंस, ठीक है, और IT स्टॉक्स से। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपनी एक रेंज में ही रहा। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर रिकवरी आई बिकॉज ऑफ HDFC बैंक के चलते, और फिर जाके अराउंड 42,149 पे क्लोज हो गया है। 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी को लाइफ टाइम हाई जाना है तो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उसी की ही मदद से ही निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास जा पाएगा। अदरवाइज चांसेस बहुत कम हैं। और वो दोनों स्टॉक्स थे HDFC ट्विंस। ये मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो में शेयर किया था। तो आज आप देख सकते हो HDFC बैंक 5.5%, HDFC HDFC 5.5, HDFC बैंक 5.5, ऑलमोस्ट इंट्राडे में तो 7-7% तक इनमें उछाल आया था। बहुत ही अच्छा पैसा मिला इनके ऑप्शंस में। ऑलरेडी 3-3 4-4 रुपए के ऑप्शंस मैंने बाय कर रखे थे क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस था ब्रेकआउट आएगा। कल वो ब्रेकआउट नहीं आया बट आज वो ब्रेकआउट आया तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उसमें मिला। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे। साथ ही साथ मैं पिछले कुछ दिनों में आपको ये भी बोल रहा था कि आप IT स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस रखो क्योंकि IT स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा पिटे हुए हैं। तो आप देख सकते हो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, ये सारे आज ऑलमोस्ट 4-4 5-5% भागे हैं। IT स्टॉक्स में ऐसा कोई IT स्टॉक्स नहीं है जो करेंटली मेरे पोर्टफोलियो में ना हो, क्योंकि ऊपर से अगर देखा जाए इतना अच्छा खासा करेक्शन इनमें देखने को मिला है ना कि आप इजीली इनको अगले 1 साल तक रख के 20 से 25% के रिटर्न बना सकते हैं। इवन मेरे पास HCL टेक में तो अराउंड 17-18% के रिटर्न तो अभी बनने लगे हैं, और जबकि मैंने इसको मुश्किल से 2 या 3 महीने पहले ही लिया था। ठीक है ना? तो काफ़ी अच्छे रिटर्न इसमें बन सकते हैं। तो कोई भी करेक्शन आता है IT स्टॉक्स में तो आप डेफ़िनेटली इनको उठाइए, और 1 साल 2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से आपको बैंक से ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। तो मार्केट में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अब क्या हो सकता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यही है कि अब ऑलमोस्ट हम नियर टू लाइफ टाइम हाई हैं। अब ये कहाँ से मार्केट पलटेगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है लाइफ टाइम हाई लगने के बाद पलटे, या फिर हो सकता है 18,350 या फिर 18,400 से ही रिवर्स हो जाए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि ऊपर लाइफ टाइम हाई हिट होने के बाद आपको एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिल सकता है। वो करेक्शन आपको पहले भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए क्योंकि अब मार्केट को चलाने वाले ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जब निफ्टी 17,000 था तो वहाँ पे आपका ITC काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहा था। ICICI, एक्सिस बैंक, ये सारे अच्छे खासे कामकाज कर रहे थे। SBI अच्छा कामकाज कर रहा था। फिर 17,500 पहुँचा तो वहाँ से रिलायंस ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, ऑटो सेक्टर ने सपोर्ट किया। अब 18,000 से 18,300 पहुँचा है तो यहाँ पे HDFC ट्विंस ने और ITs ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका भी 1-2 दिन में एग्ज़ॉशन हो जाएगा, क्योंकि कोई स्टॉक बढ़ते थोड़ी नहीं चलेंगे, कहीं न कहीं तो उनका पीक होगा ना। तो वही चीज़ है कि अब मार्केट के पास थीम खत्म होती जा रही है धीरे-धीरे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर हम करेंटली देखें तो इंडेक्सेस फ्यूचर्स में आप देखिए यहाँ पे डाउ फ्यूचर 146 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर 75 पॉइंट ऊपर है। कल ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि आफ्टर शाम को इन्फ्लेशन डाटा आया। इन्फ्लेशन डाटा काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हुआ था 8.2 से सीधा 7.7 आया, जिसकी वजह से US मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और जिसकी वजह से हम गैप अप खुले हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, एक शार्प रन अप जब होता है उसके बाद एक करेक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियरली समझ लीजिए कि आज मैं चाहता हूँ कि आज फॉलो अप बाइंग US मार्केट के अंदर रहे। आज कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखनी चाहिए। अगर आज प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी तो ये दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना? ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने मार्केट पे। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, देखो 18,400 की कॉल पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,300 की कॉल पे करीब 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,300 की पुट पे 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट है जो मॉर्निंग में ऐड हो गया था, मैंने आपको बताया था। तो
उसका मैंने आपको लेवल दिया था कि 18,250 के नीचे जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 18,280 के आसपास से रिवर्स कर जा रहा था, क्योंकि ये पुट राइटर फ्रेश पुट राइटर थे, ये नहीं चाहते मार्केट ज़्यादा नीचे जाए, मार्केट ऊपर की तरफ ही बना रहे। 18,400 की पुट पे देखा जाए तो 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि कह सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं है। अब मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 18,500 होगा, क्योंकि 18,500 की जो पुट है वहाँ पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल पे कितना है, करीब करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, अगर निफ्टी को हाई बनाना है तो अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को हाई बना लेना चाहिए। ठीक है ना। अगर इसने फिर टाइम पास किया ना, तो ये इतना बड़ा गैप बनाया है ना इसने, ये गैप फिल करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भाई जब आपके एच डी एफ सी ट्विंस 7-7% चलने के बाद भी निफ्टी यहाँ से आपका, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ऑन स्क्रीन बढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि गैप अप में उनको 7-7% ऊपर हुए, नहीं, ऑन स्क्रीन बढ़े हैं, वो 1.5-2% खुले, तो उसके बाद 5-5% एक्स्ट्रा बढ़ने के बाद भी निफ्टी 50 पॉइंट चला है सिर्फ, और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट चला है ऑन स्क्रीन पे। तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर है। अब वो देखते हैं कि कब वो सेलिंग में कन्वर्ट होता है। फिलहाल इसका इंतज़ार सबको है। ठीक है ना। अब वो लाइफ टाइम हाई हिट होने पे लग होता है, या फिर आपको 18,500 या फिर 18,400 से रिवर्स होता हुआ दिखाई देता है। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम जिस लेवल पे क्लोज हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है। इसके बाद सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई है। मैक्सिमम चांसेस होंगे कि ये एक गैप अप खुलने के बाद एक मॉर्निंग रनअप में नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद करेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दे, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में हुआ था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कल भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खुल सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और अगर नहीं खुला, इसलिए आज के हाई के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया, तो फिर ये दोबारा से नीचे भी आ सकता है। अब दोबारा से नीचे आ सकता है, तो उसके लिए आपको कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। देखिए, जब भी प्राइस इस प्राइस के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए, ठीक है, 18,250 के नीचे जब भी ये चला जाए, आपको सेल करके ही काम करना है। 18,250 के नीचे सस्टेन करने लगता है, आप इमीडिएटली सेल कर दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए 18,350, और ये पूरा आपका टारगेट होगा नीचे तक का, 18,050 तक का टारगेट होगा, जो कि इंट्राडे में नहीं, बट एक दो दिन में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जब तक 18,250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब तक आपको कोई सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना बाय करो ना सेल करो, क्योंकि बाइंग में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। बाय में भी मार्केट ऐसे ही जिगजैग 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 करके 5-6 पॉइंट मूव करेगा, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखनी है। निफ्टी के अंदर ये व्यू है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आप एक लेवल मार्क करके चलिए। आप देखिए, क्योंकि अब इसने इस लेवल को तोड़ा, 41,950 मार्क कर लीजिए। 41,950 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आपको 41,950 नहीं, आप इसको इस तरीके से ये लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है। 41,900 के नीचे स्लिप करता है, तो डेफिनेटली आपको सेल करके काम करना है। टारगेट पहला आपके पास है 41,600 का, आप टारगेट पहला मान के चल सकते हो। दूसरा टारगेट आपके पास होगा, वो होगा 41,300 का। अब अगर इसमें करेक्शन आएगा तो वो फास्ट आएगा। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब करेक्शन आएगा ना, उस टाइम से पहले निफ्टी लाइफ टाइम हाई या तो बना चुका होगा, या फिर उसके टॉप बनने के संकेत बन चुके होंगे, क्योंकि आज कल जो क्लोजिंग आई थी वो ऑलमोस्ट 18,000 के करीब की थी। ओवर द नाइट यूएस मार्केट बाउंस किया, जिसकी वजह से हम गैप अप खुल गए। अब गैप अप खुल गए, हम ऑलरेडी आउट परफॉर्म करे हुए हैं। ठीक है ना। यूएस मार्केट तो बहुत करेक्टेड है, तो हम यहाँ से कोई एकदम से रॉकेट की स्पीड से नहीं बढ़ते चलेंगे, वो 7% भगेगा तो हम भी 7% भाग जाएंगे, नहीं। वो 7% अगर भगेगा तो हम मुश्किल से 1 या 1.5% ही भगेंगे, जैसा कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ है। अगर आज देखोगे, आज निफ्टी क्या है, ऑलमोस्ट 1.78% ही बढ़ा है। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट अगर ऊपर जाता भी है, तो हम थोड़ा सा बहुत स्लोली आउट परफॉर्म करेंगे, ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हायर साइड पे क्या है कि आपको ऑप्शन बाइंग करके पैसा नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो अलग बात है, ऑप्शन बाइंग करके आप कमाने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा। इंट्राडे में पोजिशनल मिल सकता है, क्योंकि पोजीशनल क्या होता है, पोजीशनल पूरा 50-50% चांसेस हैं कि आप कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो। कैलकुलेटेड रिस्क में आपका कितना पैसा लग रहा है, कितना आपको मिल रहा है, कितना जा रहा है। मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है ना। अब ये सिचुएशन
अगर आपको मान लीजिए 1-2 दिन बाद दोबारा मिल जाती है, तो शायद निफ्टी उतना ऊपर ना खुले जितना आज खुल गया, ठीक है ना? क्योंकि 7% नैस्डैक चलने के बाद हम ऑलमोस्ट 1 या सवा परसेंट ऊपर खुले थे। फिर हम थोड़ा-सा आधा परसेंट और ऊपर चले गए। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं आपको हायर साइड पे अलर्ट कर रहा हूँ कि अब मार्केट के लिए जो जगह है ना ऊपर की, वो धीरे-धीरे क्या है, बहुत स्लो होती जा रही है। अब जब तक एटलीस्ट 1000 से 1500 पॉइंट का करेक्शन नहीं आ जाएगा ना, तब तक कोई पर्टिकुलर मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। स्लोली गैप अप के साथ ये ऊपर तो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसमें करेक्शन स्टार्ट होगा ना, इतना फास्ट करेक्शन आएगा कि यहाँ से ये जो कैंडल्स दिख रही है ना आपको, ये जो डेढ़ एक की कैंडल दिख रही है ना, ये आपको यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडल ही बनती हुई दिखाई देंगी। कहाँ तक? 17,500 तक तो आपको बड़ी-बड़ी कैंडल ही देखने को मिलेंगी। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आ गया? ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन फिलहाल तो ठीक ही दिख रही है। 150 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर और 73 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर। एसजेक्स निफ्टी 18,434 के आसपास कामकाज कर रहा है। ये ऑलरेडी कह सकते हैं वैसे ही 18,500 भी टच कर चुका होगा ये अपने, क्योंकि जितना एसजेक्स निफ्टी चलता है उतने हम नहीं चलते हैं, ठीक है? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।